मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी की हर मोड़ पर अपना सामना मुसीबतों प्रॉब्लम से होती है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभाल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके यानी कि प्रॉब्लम फोकस पीपुल्स। दूसरा, सोल्यूशन पर फोकस करके यानी कि सोल्यूशन फोकस पीपुल्स। प्रॉब्लम फोकस पीपुल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबतों में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वही दूसरी ओर सोल्यूशन फोकस पीपुल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरीके के इंसान मुसीबतों को डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सोल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा यानी कि मोटिवेट करेगा। दोस्तों, आपने तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसिक शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम की कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई रोक नहीं पाता था। आइए अब जानते हैं नेपोलियन के बुलंद हौसले की कहानी। नेपोलियन अक्सर रिस्की यानी कि जोखिम भरे काम करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करने के असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल सी स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वो उसके पास आकर बोलेगी, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह के खाकर यहीं रह गए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गए और जोर से हीरे का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह 2 गुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात को सुनकर हताश और निराशा नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी हारते नहीं। दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया है और भारतीय टीम के मुसीबतों से उभारा है। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई है। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तो अभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाता है। तो दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी की मुसीबतें चाय के कॉम में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड करके चाय पीना आता है।